Hello, good morning to all. Welcome back to your chemistry class. Today we will study about the pH scale. pH means power of hydrogen. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. This is universal indicator through which we came to know about acidic and basic solutions. कि कौन सी सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है. थ्रू द कलर वी विल फाइंड आउट दिस थिंग. अगर तो हमारा कलर 0 से 7 की रेंज 6 की रेंज तक आ रहा है तो देट इज़ एसिडिक. जितना ज़्यादा 0 की ओर जाएगा, 5 है जैसे 4 है, 3 2 1 0, वो सारा क्या होगा एसिडिक कंडीशन. 7 पे आके क्या हो जाता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन. 8 to 14 एसिडिक डिक्रीज होता जाएगा एंड बेसिक कैरेक्टर विल स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग. 14 तक पहुंचेंगे तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेसिक कंडीशन 14 के ऊपर आएगी. जैसे 0 के ऊपर सबसे ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है, OH ऊपर. जब 14 तक जाएंगे तो क्या होगा बेसिक्स कंडीशंस. pH की जो वैल्यू है रेंज डिफ़र करती रहती है. चेंज किस में आता है ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. pH हाइड्रोजन की पार होती है. मतलब क्या है, एसिड में क्या होता है H पॉजिटिव एंड बेसिक में क्या होता है OH नेगेटिव आयंस. एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एंड OH आयन की कितनी कंसंट्रेशन है उसकी वजह से हमें पता चलता है कि pH हमारी कितनी है. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लोअर इज़ द pH वैल्यू. अगर हमारा हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम होगी. मतलब 0 पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है. स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज़ अ मेजर ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कहाँ से पता चलता है हमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से. इन 1909 सोरेनसन suggested a new term for expressing the hydrogen ion concentration known as pH or pH scale. pH नाम का एक स्केल बना दिया था जिससे हमें ये पता चलता था कि किसकी कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है. वेयर P स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. P का मतलब होता है पावर एंड H होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है. इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर y with a negative power of 10 has to be raised in order to express the concentration of hydrogen ion of the solution. ये इसका फार्मूला होता है कि हमने किस तरीके से लिखना है. 10 के ऊपर पावर लिखनी होती है हाइड्रोजन की, किस में माइनस में, नेगेटिव में आती है. H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, जो ये ब्रैकेट डाले हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस पावर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की पावर कितनी है वो ऊपर लिखेंगे. वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज एक्सप्रेस्ड एज द मोल पर लीटर एंड इज रिटन एज H पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट में. एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे आपको कुछ. इफ़ H पॉजिटिव एक ऊपर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है 10 रेज़ टू पावर -1 है, तो मतलब उसकी pH जो है कितनी है 1. नेगेटिव नहीं आएगा. pH अगर लिखेंगे हम तो उसकी pH कितनी आ जाएगी 1. जब आप फॉर्मूले में लिखोगे तो pH के आगे माइनस लगाओगे, जब उसकी पावर निकाल कर देखोगे तो कितनी आएगी 1. 10 रेज़ टू पावर -4 की कितनी आएगी pH 4. 10 रेज़ टू -10 है तो उसकी pH है 10. इफ़ 10 रेज़ टू पावर -2.5 है तो pH उसकी कितनी आएगी 2.5. नेगेटिव लॉगरिथम मतलब लॉग निकालने आपको, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये. लॉग की वैल्यूज अभी आपको निकालनी नहीं आएंगी तो डायरेक्ट आपको सिखा दिया जाएगा कैसे करना है. जैसे ये क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किस में होती है मोल पर लीटर में. मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने सीधा ऊपर लिखा होता ना H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस pH. तो pH को कैसे लिखते हैं हम, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस में 10 आएगा, H पॉजिटिव जो है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. सिंस H पॉजिटिव आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स
वी मे ऑल्सो राइट H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव। मतलब कंसनट्रेशन किसकी है, हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन जो होता है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वाटर के साथ जाके अटैच होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन। तो हम ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में H पॉजिटिव लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन। ऑन द pH स्केल वी मे मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जितनी 0 वैल्यू होगी फिर 1 पे जाके थोड़ा डिक्रीज़ होती जाएगी, 2 पे और डिक्रीज़ हो जाएगी, 7 पे आके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देन उसके बाद बेसिक इंक्रीज़ होता जाएगा, बेस बढ़ता जाएगा, वेरी मच बेसिक एट 14। pH में सिंपली बी थॉट एज अ नंबर विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर। pH से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमें ये बताता है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। We have already studied about the solutions. There are different kind of solutions which are acidic and basic. अब उनकी हमने pH वैल्यू चेक करनी है कि कितने pH है एंड कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। These are some common substance जिनकी pH वैल्यू आपकी दी गई है। कैस्टिक कंटेंट एसिडिक बहुत ज़्यादा होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी उससे कम है, ये उसकी एसिडिटी, साथ में pH वैल्यू आपको दी गई है। Pure water is neutral, so its pH is 7. Next क्या है, it has equal concentration of H3O positive and OH negative. Neutral कब होती है solution, when we add acid and basic। दोनों solutions को acid and base को जब add कर देते हैं तो जो solution हमारे पास बनता है that is known as salt, वो क्या होता है, neutral है। तो वो किसकी वजह से हुआ कि दोनों की H3O पॉजिटिव उसकी कंसनट्रेशन एंड OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन जो है सेम है, तभी आई उसकी जो कैलकुलेशन 7 आई है। नीचे आपको कैलकुलेट करके बताया गया, जैसे कि कंसनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। OH की भी सेम ही है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। टेम्परेचर बताया गया, इतने टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों की कंसनट्रेशन जो है 10⁻⁻7 है। तो pH कितनी आएगी, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन सेम थी दोनों की, तो क्या होगी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। ये आपको लॉग की वैल्यूज़ अभी नहीं निकालनी आएंगी, आपको ये लर्न कर लेना है एक बार। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन जो है, मतलब प्योर वाटर जो है, उसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी है, 7। सोडियम जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड और शुगर सोल्यूशन, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनकी भी pH कितनी है, 7। नेक्स्ट इज बेसिक सोल्यूशन, इट इज़ pH फ्रॉम 7 to 40। जो बेसिक सोल्यूशन है वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। pH जो होती है उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी फ्रॉम 7 to 14 तक, जितनी आगे बढ़ते जाएगा नंबर 14 तक तो बेसिक कैरेक्टर उनका इंक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ pH वैल्यू ऑफ 12 की अगर देखें तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ है, मतलब ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, इट इज़ स्ट्रॉन्गर बेसिक। अगर हमें बोला जाए कि 7 to 9 तक क्या, वो क्या होंगे, वीकली बेसिक। इफ़ दे आर 10 to 12 then it is moderately basic, whereas from 12 to 14 it is strongly basic solutions. Next is pH of acidic solution। जो acidic होते हैं उनकी pH वैल्यू कितनी होती है, 0 से 6 तक। जितना 0 to 2 तक होंगे वो क्या होंगे, strongly acidic। 5 to 7 वाले क्या होंगे, weakly acidic, मतलब न्यूट्रल के पास वाले। 6 तक बोल सकते हो, 6.5 2 पॉइंट्स में आ जाएगा। Now let's start our next topic, ionic product of water। ionic product of water का मतलब क्या है, product of concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion। It may be noted that the all aqueous solution contains H positive ion and OH negative ion। For any solution, acidic, neutral or basic, the product of H positive ion concentration and OH negative ion concentration is always constant। प्रोडक्ट हमेशा इन दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा कितने के इक्वल होगा, 10⁻⁻14 के।
मतलब अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन जो है एसिडिक है, उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की ज़्यादा होगी एंड OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन कम होगी। वो बैलेंस करके इक्वल किसकी आना है, 10⁻⁻14 की, चाहे OH की ज़्यादा हो चाहे कम हो, बट दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, वह कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास OH वैल्यू की हमें कंसंट्रेशन दी गई है और H पॉजिटिव की फाइंड आउट करनी है, हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर सम सॉल्यूशंस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हमारी एसिडिटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है पेट में तो एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं हम। किस तरीके से हमारी pH वैल्यू इफ़ेक्ट करती है हमारे एवरीडे लाइफ को। प्लांट्स एंड एनिमल में भी pH सेंसिटिव होते हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH वैल्यू की अमाउंट प्रॉपर होनी चाहिए, सॉइल में भी इसकी अमाउंट प्रॉपर होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में भी हमारी जो pH वैल्यू की अमाउंट प्रॉपर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जितनी हमें चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गई मतलब एसिडिक हो गई वो, तो क्या होगा, एसिडिक रेन आने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाएगी। तो उसके साथ क्या होगा, काफ़ी सारे डैमेज आएंगे। जैसे ये चीज़ हो गई, एसिडिक रेन आएगी तो ख़राब कर देगा, वो मार्बल को भी ख़राब कर देती है। इट इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स ऑल्सो एंड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो हमारा जो बैलेंस है प्रॉपर एटमॉस्फेयर में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इसके काफ़ी सारा यूज़ हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। वो भी क्या है, pH सेंसिटिव है। अगर हमारे बॉडी का pH जो है 7 से ऊपर हो जाता है या 7 से कम होता है तो हमारे पेट में एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट बढ़ गई, मतलब एसिडिक करेक्टर जो है उसका इंक्रीज़ हो गया, फिर 5.6 तक आएगी, तो हमारे पॉसिबिलिटी हो जाती किसकी, रेन, एसिड रेन की। व्हेन एसिड फॉल इनटू द रिवर्स, जब रिवर्स में आएगा तो वो पानी जो है प्लांट्स भी लेंगे, एनिमल्स भी लेंगे, तो उनको भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। वो पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, अगर जो है खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में HCl होता है टू हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता। बट अगर हमारी डाइजेशन प्रॉपर ना हुई हो, खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, हमें पेन होता है, स्टमक पेन होता है, इरिटेशंस होती हैं। तो उस पेन की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिक सोल्यूशन, उनको क्या बोलते हैं, एंटी एसिड्स। जैसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये माइल्ड बेस होता है जिसको हम डाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एसिडिटी से बचने के लिए। जैसे बेकिंग सोडा भी हम यूज़ करते हैं। जो अगर बेसिड जो हमारा एसिडिटी है जो बढ़ जाएगी तो हमारे पेट में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। उस जलन की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, दैट इज़ रियली वेरी पेनफुल। pH वैल्यू के इम्बैलेंस होने की वजह से टूथ डिके भी हो सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर pH जो है लेस देन 5.5 हो जाए तो वो एसिडिक हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो टूथ इनेमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, बट अगर प्रॉपर वाटर हम नहीं ड्रिंक करेंगे, प्रॉपर मतलब pH वैल्यू उसकी लो हो जाए तो वो उसको भी करोड कर देता है, ख़राब कर देता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। फूड खाना वगैरह हमारे च्यू करते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिड रिलीज़ होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। बट अगर वो एसिड बढ़ जाता है तो हमारे जो खाना है अगर वहाँ पे रह जाए टूथ में तो एसिड वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। उस एसिड के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो टूथ है एनामल वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, गम्स वीक हो जाएंगी, फिर उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। तो उसको प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। 2 बार एटलीस्ट हमें ब्रश करने चाहिए हमने टूथ को। रात को सोने से पहले कुछ भी नहीं खाना, अगर ब्रश कर लिया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता, क्योंकि वो खाना जो है वो हमारे दांतों में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारे टूथ को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा।
ईट कर लेगा उसको, बिल्कुल खाली कर देता है अंदर से वो एसिड जो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे pH लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। These are some important questions. Read out these questions and in next lecture we will study about salts. Salts जो हैं वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट, उनकी प्रेपरेशंस को स्टडी करेंगे, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दो salts एंड उनके यूजेस क्या हैं. Then our chapter will be over. Thank you so much.